दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं कलीम ज़फ़र आरजे खबर से आज नगर पंचायत गोपामऊ के वार्ड बाय वार्ड आपको बताते चलूँगा कि किस वार्ड में कौन उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में विजयी हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्नौजी पश्चिमी वार्ड नंबर 1 की। यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जुल्फ़िकार खां और भाजपा प्रत्याशी नाजिश हसन के बीच ज़ोरदार टक्कर देखी गई। और इस वार्ड की अगर हम बात करें तो इस वार्ड में सिर्फ 3 वोटों से चुनाव नाजिश हसन ने जीता। जुल्फ़िकार खां 3 वोट से चुनाव हार गए। ये बहुत करीबी मुकाबला था और करीबी मुकाबले में नाजिश हसन ने चुनाव जीता। अब हम अगर बात करें वार्ड नंबर 2 मटेहना की, तो यहाँ पर डॉक्टर सुरेश करीबी लड़ाई में लगभग 10 या 15 वोटों से चुनाव जीते। अब हम बात करेंगे आचार्जन की। आचार्जन में बात करें सरताज गुड्डू की अहलिया चुनावी मैदान में थी और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शमशुन्निसा को चुनावी मैदान में हराया। वार्ड नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब हम पहुंच जाते हैं वार्ड नंबर 4 फर्राश उत्तरी। बहुत आंकड़े लगाए जा रहे थे, एक ऐसी चीज़ जिस पर क्लियर हो ही नहीं रहा था कि कौन चुनाव जीतेगा। बहुत सारे लोगों का उस वार्ड के कहना था कि डॉक्टर मंसूर समाज सेवा के चलते चुनाव जीत सकते हैं। और हमने कैलकुलेशन किया था कि अगर पठान वोट अली ताहिर और डॉक्टर मंसूर में नहीं बढ़ता है तो मैं डॉक्टर मंसूर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बार वोट बढ़ता हुआ दिखाई दिया अली ताहिर और डॉक्टर मंसूर में। इस्लामुद्दीन ने जीत दर्ज की। दूसरी बार लगातार वार्ड नंबर 4 से सभासद चुने गए। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 की सीट भी कशमकश में थी। यहाँ पर अनुमानित आंकड़े बहुत लगाए जा रहे थे और बहुत सारे लोगों ने ये दावे किए थे कि राजकुमार गुप्ता के सुपुत्र वेंकटेश राज गुप्ता बीजेपी टिकट पर यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। और चांद जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन वो वली मोहम्मद समर्थित उम्मीदवार थे। तो लोग कह रहे थे कि राजकुमार गुप्ता और नजमुद्दीन में लड़ाई हो सकती है और चांद चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन इन सब का उल्टा हुआ। नजमुद्दीन जो निर्दलीय उम्मीदवार छाता से थे, उन्होंने इसमें बाजी मारी और सागर तालाब से वो चुनाव जीते। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 कन्नौजी पूर्वी। अब अगर हम कन्नौजी पूर्वी की बात करेंगे तो वार्ड नंबर 6 कन्नौजी पूर्वी में बहुत सारे उम्मीदवार थे। उम्मीदवार नईमुल्ला जो बीजेपी उम्मीदवार थे, नईमुल्ला को 288 वोट मिले। शकील खान ने शकील चुनावी मैदान में थे और शकील का चुनाव निशान चाहता था, उनको वोट मिले 217। उसके बाद शादाब खान को 40 MIM से पतंग चुनाव निशान था और उन्हीं के चचा नईम पुत्तू उनको 116 वोट मिले हैं और इनवैलिड वोट लगभग 43 इस वार्ड में हुए हैं। नसीर खान को भी 40 वोट इस वार्ड में मिले। नईमुल्ला टेलर बीजेपी से चुनाव इस वार्ड से जीते। कन्नौजी पूर्वी की हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 लालपीर। यहाँ पर सलीम चुनाव जीते, लेकिन सलीम चुनाव जो जीते वो बहुत करीबी चुनाव हुआ और उस मुकाबले में सलीम 3 वोटों से चुनाव जीते। नगर पंचायत गोपामऊ में 2 ऐसे वार्ड हुए जिनमें 3-3 वोटों से चुनाव हार जीत हुई है। अब बात करेंगे वार्ड नंबर 8 मोहल्ला मिसराना की। मिसराना में बड़काई चुनावी मैदान में राजेश बड़काई चुनावी मैदान में थे और उन्हीं के परिवार के राकेश गुप्ता वो भी चुनावी मैदान में थे। दोनों की टक्कर थी। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। हमने भी पोल करके देखने की कोशिश की थी, अनुमान लगाया था कि बड़काई चुनाव जीतेंगे और हाँ, बड़काई चुनाव जीते। राकेश गुप्ता चुनाव हार गए। वार्ड नंबर 8 मिसराना की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं वार्ड नंबर 9 बड़ी बाज़ार की बात करूँगा, जहाँ लगातार हर बार यही साफ रहता है कि वहाँ शमशुल खां ही चुनाव जीतेंगे और इस बार भी जनता ने वही किया कि शमशुल खां को चुनाव जिताया और शमशुल खां के ऊपर भरोसा दिखाया। शमशुल खां इस वार्ड में हर व्यक्ति के दिमाग पे हैं, हर व्यक्ति के साथ जुड़कर चलते हैं और उसका असर दिखाई दिया। समाज सेवा इनकी दिखाई दी और शमशुल खां फिर एक बार बड़ी जीत से
वार्ड नंबर 9 बड़ी बाजार से जीते। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 मोहल्ला खारी कुआं। खारी कुआं में भी असमंजस थी। हमने जो अनुमान लगाया वो अनुमान गलत था। हमने अनुमान लगाया था कि काशिफ चुनाव जीत सकते हैं और बबलू नदीम टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काशिफ 3 नंबर पर रहे, नदीम ने चुनाव यहाँ पर जीता। जनता ने नदीम पर भरोसा दिखा और बबलू 2 नंबर पर रहे। बीजेपी उम्मीदवार बबलू 2 नंबर पर रहे। अगर हम बात करें नफीस गुड्डू की तो उनको भी 71 या 77 लगभग वोट मिले, तो नदीम ने बड़ी 122 वोटों से जीत दर्ज की। खारी कुआं में निर्दलीय उम्मीदवार छाता से नदीम चुनाव जीते। अब हम बात करेंगे वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 बंजारा से। बंजारा वार्ड से जाहिदा हाफिज़ अकरम की अहलिया चुनावी मैदान में थी, और अगर हम बात करें सनाबी की तो वो मुइज़ सागरी की पत्नी चुनावी मैदान में बीजेपी से थी। दोनों की टक्कर थी। बहुत सारे लोग कह रहे थे टक्कर होगी। हमें ये लग रहा था कि वहाँ जाहिदा चुनाव आसानी से जीतेंगी, वही हुआ। जाहिदा ने आसानी से सनाबी को परास्त किया। वार्ड नंबर 12 सैयदवाड़ा की बात करें, मुन्ना अंसारी बीजेपी से चुनावी मैदान में थे, और सलाहुद्दीन की अगर हम बात करें तो सलाहुद्दीन भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। अनस खान की बात करें, अनस खान चुनाव निशान छाता से चुनावी मैदान में थे। अनस खान चुनावी मैदान में थे। अनस खान ने बड़ी जीत दर्ज की और मुन्ना अंसारी को हराया। तो यह रहा गोपामऊ के वार्ड बाय वार्ड आकलन का, किस वार्ड से कौन चुनाव जीता। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, नगर पंचायत गोपामऊ का कैलकुलेशन करके बताएंगे कि किस वार्ड से चेयरमैन उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं जानकारी कैसी आपको लगी। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, आदाब।